सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मखतूम BLLB। तो आज हम लोग देखेंगे सेक्शन 161 एंड सेक्शन 164 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है। तो सेक्शन 161 जो है वो बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की बाय द पुलिस। तो हर एक पुलिस को वाइल इन्वेस्टिगेशन, जब पुलिस एक केस का इन्वेस्टिगेशन करता है FIR होने के बाद, तो वो सबसे पहले विटनेस को खोजता है कि इस केस से रिलेटेड, देखो पुलिस जो है वो तो अगर चाहे अपना मन से किसी को भी फंसा सकता है, किसी को भी केस में इन्वॉल्व कर सकता है। तो इसलिए हमारा जो लॉ का सिस्टम बना हुआ है बहुत ही अच्छा तौर पे ये बना हुआ है कि मान लो मेरे अगेंस्ट में किसी ने FIR फाइल किया, कंप्लेन किया कि ये बंदे ने इतने बजे इस जगह में मुझसे झगड़ा किया, मुझे गाली दी, वट एवर द एलिगेशन इज। तो पुलिस क्या करता है उस वक्त, पुलिस स्पॉट में जब मैंने गाली दी, जब झगड़ा किया, तो उस वक्त तो जाहिर सी बात है पुलिस प्रेजेंट नहीं होगा वहाँ पे। अब सामने वाला है जो विक्टिम है जिसे मैंने गाली दिया, वो जाएगा पुलिस स्टेशन, वो जाके अपना कंप्लेन दर्ज कराएगा। तो पुलिस कैसे समझेगी कि फैक्ट क्या है, वाकई में ये सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। और इसके अलावा बहुत बार ये भी हो सकता है कि जो कंप्लेंट है, विक्टिम है, वो गया थाना में, अपना कंप्लेंट लिखा है और पुलिस को कुछ पैसा दे दिया, तो पुलिस उसका हाँ में हाँ मिला करके FIR लिख दिया। तो जज जो है वो ये सब नहीं सुनता है। तो ये रूल्स क्या है कि जब भी पुलिस वहाँ पे कंप्लेन करे तो पुलिस ऑफिसर क्या स्पॉट में आएगा, वहाँ के लोग जो वहाँ पे प्रेजेंट थे उस वक्त, उन लोगों से पूछताछ करेंगे कि वाकई में इतने बजे इतने इस जगह पर ये नाम के लड़के ने इसे गाली दी या ना दी। अगर वो बोलता है हाँ दिया है गाली उसने, मैंने देखा है, तो उसे ऐसा विटनेस पुलिस बनाता है। और जो स्टेटमेंट वो देगा कि वो यहाँ से आया, आ करके इसको गाली दिया, इसको मारा, इसको धक्का दिया और उसे धमकी दिया, वट एवर वो विटनेस ने जो भी देखा है वो पुलिस को बताएगा। और सेक्शन 161 के तहत पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसके स्टेटमेंट को लिखेगा, उसके स्टेटमेंट को 161 के तहत वो लिखेगा, लिख करके उसे एज अ केस का रिकॉर्ड रखेगा। तो ये होता है सेक्शन 161, जो कि पुलिस जो है विटनेस बनाता है उस पर्सन को जो कि केस का फैक्ट से वाकिफ़ है, उसको बनाता है और उस बेसिस में जो है आगे प्रोसीड करता है केस उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। तो विटनेस जो है वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अक्सर हर एक केस में 3-4 विटनेस, जब भी चार्जशीट कोर्ट में फाइल करता है पुलिस आफ्टर कंप्लीटिंग हिज इन्वेस्टिगेशन, उस चार्जशीट में 4-5-6 विटनेस का नाम देता है, जिसमें से सबसे पहला विटनेस जो वो कंप्लेनेंट ही होता है, जिसने कंप्लेन किया है। उसके बाद डिफरेंट विटनेस होता है जो अपना बयान देना चाहता है उसके फेवर में या अगेंस्ट में, वो विटनेस को लिख करके सबको रिकॉर्ड के साथ में अटैच करता है। सारा का एग्जामिनेशन, सारा का 161 का स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड के साथ में अटैच कर देता है पुलिस। और ये जो स्टेटमेंट होता है 161 का, ये एज अ एविडेंस के तौर पे हम ट्रायल में यूज़ नहीं कर सकते, ये सेक्शन 161 CRPC में क्लियरली बोला हुआ है। और इसके अलावा वो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस जब हम विक्टिम का करें, और उस केसेस में करें जब विक्टिम जो है वो रेप का शिकार है या फिर डिफेमेशन का शिकार है, मतलब जहाँ पे मोडेस्टी की बात आ जाती है, जहाँ पे लेडीज़ विक्टिम होती है, जो गर्ल बेसिकली फीमेल विक्टिम जहाँ पे होती है, तो वहाँ पे ये बाउंड है कि वहाँ पे जो स्टेटमेंट लेने वाला पुलिस ऑफिसर होगा वो वुमेन पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए उस वुमेन का स्टेटमेंट लेने के लिए। तो ये सारा चीज़ था 161 के लिए। और सेक्शन 164 ऑफ CRPC बेसिकली क्या बताता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन और स्टेटमेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट। तो 164 का जो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट होता है वो मैजिस्ट्रेट के सामने होता है, पुलिस के सामने नहीं होता है। और ज़्यादातर ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कौन करवाता है, विक्टिम। और ख़ास करके कौन, विक्टिम जो डिफेमेशन का शिकार होता है, जो या जहाँ पे किसी वुमेन की इज्जत की बात होती है, उसकी मोडेस्टी के अगेंस्ट वो बात होती है, तो वो सारे चीज़ के लिए विक्टिम जो है वो मैजिस्ट्रेट को भी अपना स्टेटमेंट रिकॉर्डेड दे सकता है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट होगा ये ट्रायल के वक्त एज अ एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। और जो मैजिस्ट्रेट होंगे, जुडिशल मैजिस्ट्रेट, वो उस विक्टिम का स्टेटमेंट तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो विक्टिम मैजिस्ट्रेट को बोलेगा कि मैं जो अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ वॉलंटरी दे रहा हूँ, किसी के प्रेशर में आकर के नहीं दे रहा हूँ। तो ये स्टेटमेंट जो बहुत ज़रूरी है एक जज के लिए पूछना। और मान लो अगर विक्टिम जो है वो मैजिस्ट्रेट को या फिर जज को अपना स्टेटमेंट देने आया हो, अगर वो मेंटली डिसेबल हो, हल्का मतलब पागल टाइप का हो, तो उस वक्त जज एक एडुकेटर प्रोवाइड करता है उसे, जो उस मेंटल को गाइड करेगा। और उस एडुकेटर के प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, उसका स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। और उस एडुकेटर का साइन भी वहाँ पे होता है, जो कि ट्रायल के वक्त आकर के बोल सकता है कि हाँ इसने जो कुछ भी बोला ये सच है, उस वक्त मैं वहाँ पे प्रेजेंट था।
तो बेसिकली 161 164 में बेसिक डिफरेंस यही है कि 161 का स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है पुलिस के जरिया एट एनी प्लेस, और 164 का स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है मैजिस्ट्रेट के जरिए इन द पर्सनल कोर्ट रूम ऑफ द जज. सो होपफुली द डिफरेंस इज क्लियर टू यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी लीगल नॉलेज के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.